हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल मनोज एग्जाम स्टडी। अपन ने देखो 10th क्लास का 9 चैप्टर, पहले ये 10 चैप्टर था, लेकिन अब की बार जो नया सिलेबस आया है उसमें अपना 5 वाला चैप्टर कट कर दिया है आवर्त सारणी। तो ये कौन सा चैप्टर हो गया अपना 9 चैप्टर। तो इसमें अपन ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम, और अपन ने एक्टिविटी 9.1 अपन ने इसकी कर ली है। आज अपन क्या पढ़ेंगे क्रियाकलाप 9.2। सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए। जब भी अपन ये एक्टिविटी करते हैं तो आपको सीधा नहीं देखना है, यह आपकी आंखों को स्थिर कर सकता है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर खींचिए। देखो अपन ने पढ़ा था परावर्तन के नियम कि जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण के इक्वल होती है, कि जो आपतित किरण जितना अभिलंब के साथ कोण बनाती है उतना ही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है। सेम इसी तरह देखो अपन ने क्या लिया, ये अपना क्या है अवतल लेंस। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, इधर वाला। इस तरह से अपन ने पढ़ा था ना कि गुफा की तरह चम्मच वाला उदाहरण याद है ना। तो जो चम्मच की जो गुफा वाला पार्ट होता है वो अपना कौन सा है अवतल दर्पण, और जब इसको आप ऐसे घुमा दोगे इधर ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये अपना कौन सा कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो आपको जो दर्पण लेना है अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़ना है, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर करना है ताकि वो आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर सके। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज की शीट पर डालिए। मान लीजिए ये अपना क्या है अवतल दर्पण, यहाँ पे अपन क्या बना लेते हैं सूर्य। इस तरह से यहाँ से जो रे आ रही है, तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, यहाँ जो कागज की शीट होगी उस शीट के ऊपर अपन को प्रकाश को इस तरह डालना है कि वो एक ही बिंदु के ऊपर गिरे। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त नहीं हो। आपको इस कागज को हिला लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो प्रकाश का एक तीक्ष्ण बिंदु, मतलब यहाँ से जितनी भी रे आ रही, जितनी भी किरण आ रही है, वो इस कागज के ऊपर इस तरह से पड़े कि एक बिंदु की तरह अपन को दिखाई दे। दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। आप क्या देखते हो ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्या होगा, जो आने वाली किरणें थी वो सारी एक फोकस, अपन ने कल पढ़ा था ना फोकस बिंदु, तो वो जो आने वाली किरणें थी वो सारी यहाँ पे केंद्रित हो रही है। इस तरह से एक ही बिंदु पे आके संकेंद्रित हो रही है। तो यहाँ पे जो कागज था वो जलना स्टार्ट हो जाता है, वो जलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही है सूर्य से वो एक बिंदु पे आके संकेंद्रित हो रही है। इस बिंदु के ऊपर, इस फोकस दूरी के ऊपर, इस फोकस पे आके सारी क्या हो रही है आपस में मिल रही है, और मिलने से उसकी जो ऊष्मा होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो जो ये कागज है वो आग पकड़ लेता है। इससे अपन आगे बढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से बिंब और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कि बिंब अगर अपन को अनंत पे रखा हो तो उसके बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो किस पे बनेगा फोकस पे। ये अपन आगे इसमें पढ़ेंगे। ये देखो अपन ने जो क्रियाकलाप करा है, इस प्रेक्षण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करते हैं। ये मानो ये अपनी सूर्य की किरणें थी, यहाँ पे अपन इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये यहाँ पे अपने पास क्या है अनंत पे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है अपने पास अनंत पे। तो यहाँ पे जो बनने वाली इस तरह से वो क्या आ रही थी सूर्य की किरणें आ रही थी, और वो सारी परावर्तित होके कहाँ जा रही थी एक बिंदु पे मिल रही थी। वो बिंदु कौन सा था अपना F, मींस फोकस हो रही। तो इस
करना शुरू कर देती है। देखो ये देखो यहाँ से जितनी भी किरणें आई वो सारी कहाँ पे मिल रही है, मुख्य फोकस पे। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए। देखो यहाँ से जो किरणें आ रही है ये सारी क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और ये अपने पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ भी किसका है, अवतल दर्पण का। ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो इस दर्पण पे ये यहाँ से जो रेखा यानी जो किरणें आ रही है वो अपनी क्या है, आपतित किरण। ये परावर्तक होकर वापस एक बिंदु पे मिल रहे हैं जिसको अपन क्या कह रहे हैं, एफ फोकस। देखो परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे मिल रही है, प्रतिच्छेदित करती है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। और यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहलाता है, जिसे अपन एफ से निरूपित करते हैं। ये देखो डायग्राम में ये यहाँ पे समानांतर रेखा है, ये परावर्तित होने के बाद एक मुख्य बिंदु अक्ष पे प्रतिच्छेदित करती है और इसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, ये अपना अवतल दर्पण। और जब आप इसको उल्टा कर दोगे ये परावर्तित पृष्ठ देखो उभरा हुआ है ना, ये अपना कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। अब सेम ऐसा ही होता है जैसे अवतल दर्पण पे हो रहा था वैसे ही उत्तल दर्पण पे भी होता है कि जो समानांतर रेखाएं आती हैं वो सारी प्रतिच्छेदित करती हैं किस पे, एफ पे। लेकिन यहाँ पे तो वापस अपन को दिखाई देती है, लेकिन इसका अपन क्या करते हैं, आवाज करते हैं कि ये यहाँ से आगे जाके एक मुख्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है और वो मुख्य बिंदु क्या है, एफ। इससे जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक तथा उल्टा। लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे ये देखो दिख रहा है डॉट डॉट लाइन जो दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, ये अपन आवाज कर रहे हैं कि जो आगे जाके किरणें एक किसी बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। और इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, आभासी तथा सीधे। अवतल दर्पण से बनने वाले जितने भी अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे कैसे होंगे, वास्तविक तथा उल्टे। और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक आभासी तथा सीधे। ये दोनों में अंतर रहेगा आपका। ये देखो ये अपना कौन सा था, अवतल दर्पण। और ये वाला अपना कौन सा है, उत्तल दर्पण। इसमें भी सेम जैसा अवतल दर्पण में था वैसा ही उत्तल दर्पण में होता है। परावर्तित किरणें देखो उत्तल दर्पण के द्वारा मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती है, जैसे अवतल दर्पण में परावर्तित होती थी वैसे ही उत्तल दर्पण में परावर्तित होती है। बस इस
दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं। अब देखो ये अपना क्या है, फोकस बिंदु, और इस फोकस बिंदु और ये P प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, मतलब ये अपना क्या है, मुख्य एक्स। तो अब जो ये P और F के बीच की दूरी है, ये अपना क्या है, फोकस बिंदु, और ये P, तो P और F के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। और इस फोकस दूरी को अपन स्मॉल लेटर F से निरूपित करते हैं। आगे C दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक की, ये क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र। तो इससे अपन किससे निरूपित करेंगे, C से। और P से लेके C के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से निरूपित करते हैं। कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वर्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। व्यास मतलब देखो, जैसे अपन मैथ में पढ़ते हैं ना, इस तरह से अपने पास कोई भी गोला होता है, तो यहाँ सेंटर से बीच से जो कट करती हुई एक रेखा जाती है उसको आप क्या बोलते हो, व्यास। और यहाँ से जो C और ये अपन ने क्या पढ़ा है, P, C और P के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस त्रिज्या, और इसको आप किससे लिखोगे, R से। यह दूरी MN द्वारक को निरूपित करती है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों का विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी विकृता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। समझ में आया ना, त्रिज्या और व्यास, ये P और F के बीच की जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपने पास क्या है, फोकस दूरी। इस तरह से देखो, ये अपने पास अवतल दर्पण है और इसको आप पूरा करोगे तो ये गोलीय दर्पण बन गया ना। इस तरह से अगर आप इसको पूरा गोला बना देते तो ये क्या बन गया, अपना गोलीय दर्पण। अब ये अपने पास मुख्य एक्स, मुख्य, और ये अपने पास फोकस बिंदु। तो मुख्य एक्स और फोकस के बीच की जितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। और ये यहाँ पे F और C के बीच की दूरी है, देखो ये F और ये C, इसके बीच की जो दूरी है वो अपने पास क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। और इस C को जब आप पूरा कर दोगे यहाँ तक, तो ये इस गोलीय दर्पण का क्या बन जाएगा, व्यास। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी R के बीच कोई संबंध है, हाँ होता है। देखो इस तरह से अपन ने क्या पढ़ा, अवतल दर्पण, यहाँ पे अपना क्या होता है, मुख्य एक्स P, और यहाँ पे अपना क्या था, F फोकस बिंदु, और यहाँ बीच में अपन क्या लिखते हैं, C वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे देखो, ये अपने पास जितनी दूरी है C और F के बीच की दूरी, और यहाँ से जो दूरी F मुख्य बिंदु F फोकस से लेके P के बीच की जो दूरी है यहाँ तक, ये अपने पास क्या थी, स्मॉल s, मतलब ये अपने पास क्या है, फोकस दूरी। और ये अपने पास क्या है, C से लेके P के बीच की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन ने किससे लिखा था, R से। तो अपन को मैथ वाली नॉलेज नहीं लगानी यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे साइंस में अपन को क्या समझना है, देखो जितनी दूरी F से लेके P के बीच में थी, स्मॉल f, एक दूरी तो अपनी ये होगी, जैसे याद करने के लिए आपको ऐसे रखना है। और एक C से F मुख्य बीच की दूरी ये क्या होगी, F, और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी थी वो क्या थी, अपनी वक्रता त्रिज्या। तो दोनों में संबंध क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू F, मतलब जो त्रिज्या होती है वो इसकी किसके बराबर होगी, 2F के बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या
ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप कैपिटल एफ लिखोगे तो वो अपना क्या है, मुख्य बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु, जहां पर सारी किरणें आपस में प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। और स्मॉल एफ से क्या निरूपित करें अपन, फोकस दूरी। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। और अगर अपन को फोकस दूरी निकालनी होगी तो f इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, r/2। क्लियर है इतना। अब देखो अपने पास क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। देखो अब अपन करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अपन ने पहले किसके पढ़े, आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ये अपन ने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने सारा क्लियर किया आप लोगों को। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में भी जान सकते हैं। सेम वैसी तरह अपन किसके जानेंगे, गोलीय दर्पणों द्वारा बनने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं, कि वो वास्तविक है या उल्टे, या फिर आभासी है या सीधे। तो ये अपन आगे करके देखेंगे। देखो क्रियाकलाप 9.3, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि अपन सीख चुके हैं। क्योंकि देखो जब सूर्य की किरणें अपने पास आई थी और अपन ने किस तरह से कर्वेचर बनाया, इस तरह से एक परावर्तक पृष्ठ बनाया था, उसके बीच में ये क्या थी, अपना मुख्य फोकस, इसके और मुख्य एक्स के बीच की जो दूरी थी उसको अपन ने किससे लिखा था, फोकस दूरी से। तो ये अपन पहले अभी पढ़ चुके हैं। आगे देखो क्या है, क्रियाकलाप 9.2 में आपने देखा कि आपको कागज पर मिला प्रकाश का तीक्ष्ण चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। कि सूर्य की जो किरणें थी वो कहां से आ रही थी, अनंत से, तो उनका प्रतिबिंब कहां बन रहा था, मुख्य बिंदु F पे। और वो कैसा था, अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी माप कर आपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। अपन ने उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना सीख लिया। सेम इसी तरह अपन ये देखेंगे कि अवतल दर्पण से किस तरह से अगर ऑब्जेक्ट को कि हम बिंब को कहां रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। देखो आगे, एक अवतल दर्पण लीजिए, ऊपर वर्णित विधि से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और फोकस दूरी का मान नोट कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, मेज पर चौक से एक लाइन बनाइए। इस तरह से अपन ने कोई लाइन बना ली, अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखें, उसके सामने अपन को क्या रखना है, अवतल दर्पण। स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखें कि दर्पण का ध्रुव इस लाइन पर स्थित हो। मान लो ये अपन एक लाइन खींच रहे हैं और ये इसका क्या हो गया, ध्रुव। और यहाँ पे अपन को क्या रखना है, अवतल दर्पण। चौक से पहली लाइन के समानांतर और इसके आगे दो लाइन इस प्रकार खींचिए, इन्हीं दो उत्तरोत्तर लाइनों के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो। चलो यहाँ पे अपने क्या है, ये मुख्य द्वार के और यहाँ पे अपना मुख्य फोकस होता है। तो अपन को वो लाइनें ऐसे खींचनी है कि उनकी जो लाइनें इसकी फोकस दूरी के बराबर हो। ये लाइनें अब क्रमशः बिंदु P तथा C की स्थितियों के तदनुरूप होगी। कि अगर अपने पास बिंब P पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और C पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरह से अपन को और आगे मैं आपको अवतल दर्पण में यही बताऊंगी कि एक ही लाइन से अपन आगे जो आपकी एक्टिविटी दी गई ना, उस लाइन से कि यहाँ पे अगर अपन क्या लिखते हैं, अनंत इंफिनिटी, इस तरह से आप लिख सकते हो। और यहाँ पे अपना क्या रहता है,
सी और अपना अनंत। तो इस लाइन से अपन सारे इधर प्रतिबिंब, इधर बिंब रखेंगे और इधर प्रतिबिंब रखेंगे, और इस लाइन से अपन सारे बिंब और प्रतिबिंब को किस स्थितियों में बनाना है वो सारे एक ही लाइन से अपन लर्न करेंगे। पहले ये देखो, छोटे द्वार के गोलीय दर्पण के लिए मुख्य फोकस F, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। एक चमकीला बिंब जिसमें एक जलती हुई मोमबत्ती C से बहुत दूर किसी स्थिति पर रखी। मान लो अपन ने ये क्या कर लिया, लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना है कि इधर अपने को क्या रखना है, बिंब, मोमबत्ती C से बहुत दूर, ये अपना क्या है, वक्रता केंद्र, और यहाँ पे C से दूर अपन ने क्या रख दी है, मोमबत्ती। थोड़ी ज्यादा ही सुंदर बन गई ना। ये यहाँ पे अपन ने क्या रखी है, मोमबत्ती। इस मोमबत्ती से अब आपको ये देखना है कि अपन ने बिंब C के पास भी रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक कागज का एक पर्दा रखिए तथा इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक कि आपको इस मोमबत्ती की लो का तीक्ष्ण तथा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त न हो। जब आप देखो अनंत पे रखेंगे ना अपन किसी भी बिंब को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पे, फोकस बिंदु पे, ठीक है। और अगर C से परे रखोगे आप तो आपसे थोड़ा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास क्या है, C वक्रता केंद्र, तो F तथा C के बीच में। ये आपको आगे अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आप इतना समझ लो कि ये बनते कैसे हैं। आगे जो इसकी सारणी दी हुई है उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो फिर अपन को क्या देखना है, इसकी प्रकृति कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है और बिंब की साइज कैसी है। आपको क्वेश्चन भी उसी सारणी में से पूछे जाते हैं। अगर हमने क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, मान लो आपको क्या तो दे दिया कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या फिर अपने से क्वेश्चंस पूछता है कि जब कोई भी बिंब अगर C पे रखा हो तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती की निम्नलिखित स्थितियों के लिए दोहराना है। पहले कहाँ रखना है, C से थोड़ा दूर, दूसरा C पर। ये क्या अपन से एक्टिविटी भी करवाना क्या चाह रहा है, अपने को ये बताना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी बिंब को C से थोड़ा दूर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और अगर C पे हमने बिंब रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। F तथा C के बीच बना तो कहाँ बनेगा, F पर रखा तो उसका बिंब कहाँ बनेगा, और P और F के बीच हम किसी बिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये देखो ये अपने पास क्या है, सारणी है। अवतल दर्पण द्वारा किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इस सारणी से अपन सारा लर्न करते हैं। देखो यहाँ आप क्या करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा कि अपने मुख्य जो x होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, P, फिर क्या लिखते हैं, फोकस बिंदु, फिर वक्रता केंद्र, और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, अनंत। इस सारणी में जितने भी स्थिति दी हुई है वो आप इस लाइन से समझ लेना। इस लाइन से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सेम आगे ये ड्रॉ करो आप। यहाँ पे क्या लिखना है, F, यहाँ पे वक्रता केंद्र, और यहाँ पे अपना अनंत। अब देखो इसने क्या बोला, बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ रखा, अनंत पे, मतलब 1 नंबर दे देते हैं इसको, ठीक है। बिंब की स्थिति कहाँ हो गई, अनंत पे। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, यहाँ अपन ने अनंत पे रखा है तो बिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस पर। इस लाइन पे देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, फोकस पे।
प्रतिबिंब भी आगे की ओर चलता रहेगा। दूसरा देखो सी से थोड़ा परे, यहाँ से पहले वाला बिंब अपन ने कहाँ रखा था, अनंत पे। अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन अपनी क्या है कि सी से थोड़ा परे, इधर है ना, यहाँ पे अपन ने क्या रखा, सी से थोड़ा परे, तो प्रतिबिंब का साइज कहाँ हो जाएगा, एफ तथा सी के बीच में। ये देखो पहली कंडीशन अपनी क्या थी, एफ पे, अब एफ और सी के बीच में, ये अपनी दूसरी स्थिति बन जाएगी। तीसरी स्थिति में ये क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब को आप कहाँ रखोगे, सी पे, तो उसकी प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पे। फोर्थ कंडीशन क्या है अपने पास, सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा, सी से थोड़ा आगे जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे अपन, सी से परे। फिफ्थ कंडीशन अपनी क्या है, पांचवी कंडीशन देखो क्या है, बिंब कहाँ रखा, एफ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पे। अब देखो अपने पास ये जगह बची है एफ तथा पी के बीच में। छठी कंडीशन अपनी क्या होगी, अपन ने बिंब को कहाँ रखा, एफ तथा पी के बीच में, तो अपना जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ चला जाएगा, अनंत तक आ गया, तो वो कहाँ जाएगा आपका दर्पण के पीछे। अब इस सारणी को देखो, देखो पहला क्या लिखा, अनंत पे, अपन ने यहाँ रखा था अनंत पे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, फोकस एफ पर, बना अपना प्रतिबिंब फोकस एफ पर। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, कैसा बनेगा वो, अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टी। यहाँ तक देखो जब तक प्रतिबिंब वास्तविक बन रहे हैं वो सारे कैसे होंगे, उल्टे। जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो कैसा होगा, सीधा। अब दूसरी कंडीशन देखो, अपन ने कहा था सी से परे, सी से परे, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी थी अपनी, एफ तथा सी के बीच में, दो नंबर है ना, तो सेम कहाँ बनी प्रतिबिंब की स्थिति, एफ तथा सी के बीच में। अब ये अत्यधिक छोटा था, इसको क्या बना दो आप, छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति मैंने बताई कैसी रहेगी, सेम, वास्तविक तथा उल्टा। अब देखो तीसरी कंडीशन अपनी क्या थी, सी पे, अपन ने बिंब की स्थिति, ये इधर इस पी से लेके इधर तक अपने क्या है, बिंब, और इस पी से इस अनंत तक के अपने क्या बन रहे हैं, प्रतिबिंब। इस एक लाइन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। देखो यहाँ अपन ने क्या लिखा था, आप सी से परे, मतलब दूसरे नंबर सी से परे, तो अपना वाला दूसरा नंबर था वो देखो आप था सी के बीच में, तो क्या आ रहा है, आप था सी के बीच में। प्रतिबिंब का साइज जो बिल्कुल छोटा था उसको क्या बना दूं, थोड़ा छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक तथा उल्टी। अब तीसरी कंडीशन अपने क्या थी, सी पे, अपन ने बिंब कहाँ रखा, सी पे, यहाँ पे क्या रखा है, सी पर, और प्रतिबिंब भी कहाँ पे बना, सी पर, सी पर। और देखो जहाँ बिंब रखा था वही प्रतिबिंब बन रहा है, तो साइज भी क्या रहेगी, सेम, तो समान साइज, और प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा उल्टा। अब फोर्थ कंडीशन क्या थी अपनी, सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में, सी और ये क्या है अपना एफ, इसके बीच में रखा था अपन ने, तो यहाँ सी से प्रे, ये देखो सी से आगे चला गया ना, सी से प्रे। अब ये समान साइज का था, अब ये क्या होता जाएगा, पहले अत्यधिक छोटा, फिर छोटा, फिर समान साइज का हुआ, तो अब क्या होता जाएगा, बड़ा, तो ये बड़ा या विवर्धित, वास्तविक तथा उल्टा। इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक तथा उल्टा। अब पांचवी कंडीशन अपनी क्या है, एफ पर, अपने कहाँ रखा बिंब को, एफ पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे, अनंत पर, और ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा था और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, अत्यधिक बड़ा भी लिख सकते हो, अत्यधिक विवर्धित भी लिख सकते हो। सेम प्रकृति कैसी रहेगी, यहाँ तक देखो जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक है, इन पांचों स्थितियों में ये प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी तथा सीधा।
पी तथा आप के बीच में, ये देखो पी तथा आप के बीच में रखा था अपन ने, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, और ये क्या हो गया, विवर्तित और बड़ा, आभासी तथा सीधा। यहां तक सब क्लियर हो गया। एक ही लाइन से आपने सारे प्रतिबिंब बनाने सीख लिए। इसी तरह इस चैप्टर को आगे देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, और जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पहले उसी की वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।